हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। साथियों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। साथियों, इसका नाम पूर्ण अपूर्ण भूतकाल क्यों है? क्योंकि साथियों ये जो टेंस है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, परफेक्ट यानी कि पूर्ण और कंटिन्यूअस यानी कि अपूर्ण। तो साथियों यहां पर पूर्ण अपूर्ण को एक साथ देने का यह अर्थ है साथियों कि जो सेंटेंस आपको दिया होगा उसमें जो कार्य होगा वो थोड़ा सा पूरा होगा और थोड़ा सा अधूरा भी होगा। साथियों, बहुत सारे अध्यापक को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो सीधा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे हेडिंग डालेंगे, पूर्ण पूर्ण भूतकाल ऐसे हिंदी बता देंगे और उसके पश्चात इसकी पहचान ये होती है, स्ट्रक्चर रूल ये होता है और लिखवा करके सारा वो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। आप सभी को भी पूछना चाहिए कि सर इसका नाम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों है। तो साथियों यहां पर अगर आपको किसी अध्यापक ने आज तक नहीं बताया, आप इस चीज को कभी समझ नहीं पाए, तो चलिए साथियों आप लोगों को समझाने के लिए मैं हाजिर हूं ऐसी वीडियो लेकर के। अगर आप ऐसे ज्ञान को, नए नई चीजों को सीखना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आइए साथियों हम समझते हैं कि इसका नाम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पड़ा। तो यहां पर साथियों आप देख रहे हैं कि पूर्ण पूर्ण भूतकाल जो है, इसका मतलब है साथियों कि भूतकाल में जो कार्य हुआ है वो कार्य पूरा भी था और अधूरा भी था। मतलब यहां पर कुछ कार्य जो था वो थोड़ा सा पूरा हो गया था और अपूर्ण का मतलब है कुछ कार्य अधूरा था। तो इस वजह से इसकी जो पहचान होती है वो पहचान हो जाएगी साथियों कि समय के साथ से होना चाहिए और इसकी पहचान होगी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होना चाहिए। तो अगर ये रहेगा साथियों तभी आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अब देखो यहां पर दो टेंस है, एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप जानते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान तो आप जानते हैं। लेकिन साथियों परफेक्ट के लिए यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर समय दिया गया है। परफेक्ट के लिए क्या दिया गया है, समय दिया गया है। तो समय कैसे यहां पर दिया गया साथियों, क्योंकि जो कार्य हम पूर्ण कर रहे हैं वो कितने समय से शुरू होकर के पूरा होने की ओर अग्रसर है, कब से वो पूरा हो रहा है, यह समय यहां पर आपको दिया रहता है। तो परफेक्ट के लिए यहां पर क्या आ जाता है, परफेक्ट के लिए आ जाता है समय और कंटिन्यूअस के लिए जो उसकी पहचान थी वो आ जाता है। कंटिन्यूअस का मतलब अपूर्ण हो जाएगा, मतलब जो कार्य चल रहा हो, जारी हो, जो खत्म ना हुआ हो। तो परफेक्ट का मतलब हो जाता है समय कि मतलब जो पूर्ण होने की ओर अग्रसर है कार्य, वो कार्य कितने समय से शुरू हुआ है ये परफेक्ट बताता है और कंटिन्यूअस जो है वो बताता है कार्य जारी था, वो चल रहा था। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब साथियों मैंने बहुत सारे अध्यापक, जब तक मैंने पढ़ा अपने जीवन काल में, मैंने हमेशा यही देखा साथियों कि सभी टीचर क्या बताते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी टेंस हो, अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो साथियों हमारे अध्यापक जो होते हैं वो हमको क्या पहचान बताते हैं कि समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा बताते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो क्या बताएंगे, तो उसमें बताएंगे समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या बताएंगे, समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे बताते हैं। लेकिन साथियों हकीकत थोड़ा इससे अलग है। समय के साथ रहा है, रही है, समय के साथ रहा था, रही थी, समय के साथ रहा होगा, रही होगी होने से परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो जाता साथियों। आइए आपको एक एग्जांपल के माध्यम समझाते हैं कैसे। जैसे मैं कहूं कि मैं 2 बजे तक पढ़ रहा था, क्या सेंटेंस, मैं 2 बजे तक पढ़ रहा था। अब साथियों इसमें देखिए रहा था जो पहचान आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो भी मिल गया, प्लस इसमें साथ में आपको क्या मिल गया, समय भी मिल गया। तो यहां पर समय भी दिया है तो समय भी मिल गया। लेकिन साथियों क्या इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जा सकता है, क्या इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते साथियों, क्योंकि यहां पर समय के साथ आपको से नहीं दिया गया है, बल्कि क्या दिया गया है, यहां पर आपको दिया गया है तक। क्या दिया गया है, तक। तो साथियों जिस सेंटेंस में आपको समय भी मिल जाए, रहा रही भी मिल जाए,
वो साथियों जरूरी नहीं है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस ही हो। साथियों उस समय के साथ से लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों मुझे पता है कि कोई अध्यापक इस बात को नहीं बताता है कि यहां पर समय के साथ से भी होना आवश्यक है। यहां पर भी तो समय के साथ से यहां पर तक लगा हुआ, तो क्या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा साथियों। इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस होने के लिए समय के साथ क्या चाहिए? से चाहिए। तो यहां पर चलिए आपका इंट्रोडक्शन जो होता है ये होता है कंप्लीट, यानी पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो पहचान होगी वो साथी इंट्रोडक्शन हो जाएगा इसका समय के साथ से होना चाहिए और रहा था रही थी रहे होना चाहिए। और इसका हिंट क्या है साथियों? इसका हिंट है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई जाती है। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए, आप बस हिंट देखिए और फटाफट इसके स्ट्रक्चर को अपने रफ में लिखने का प्रयास कीजिए। जब लिख लेंगे तो आइए मैंने आपको यहां पर स्ट्रक्चर समझा दिया है, उसको एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और आप अपने बनाए गए स्ट्रक्चर से मिलान करवा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट स्ट्रक्चर बनाने की प्रयास करिए। आइए देखिए हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव समझ लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या है साथियों? अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना होता है और नेगेटिव में भी पहले सब्जेक्ट ही लिखना होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे ही नॉट लगा दिया साथियों क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, उसके पश्चात बीन लगाएंगे। अब यहां पर एक गलती और होती है साथियों, हमारे जो टीचर लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या करते हैं? नॉट लिख देते हैं और यहीं पर हो जाता है मिस्टेक साथियों। मिस्टेक कैसे होता है कि आप लोग हैड बीन को हेल्पिंग वर्ब समझते हैं और हैड बीन के बाद क्या करते हैं? यहां पर नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देंगे। तो जब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे साथियों तो क्या होगा? वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो आप जानिए, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पिछली कई सारी वीडियोस मैंने बताया है कि कभी भी जब नॉट लगाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब चाहे 2 शब्द का हो, चाहे 4 शब्द का, चाहे 10 शब्द का, चाहे कितने भी शब्द का हो, अगर हेल्पिंग वर्ब 1 से अधिक शब्द का है तो साथियों पहले वाले शब्द के बाद ही हम नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं? पहले वाले शब्द के बाद ही नॉट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपका वो नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बाद मैंने नॉट लगा दिया, फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब का बीन लिख दिया, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर्स और लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम भी इसमें हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि इसमें आपको समय भी दिया होगा। तो समय कैसा होगा? निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं और जो समय दिया होगा वो यहां पर समय लिख देंगे। और निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है ये आगे वीडियो में हम आपको समझा देंगे। तो ये आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव तैयार हो गया साथियों। अच्छा, जिन लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही, जो लोग नए चैनल पर नए होंगे उनको ये नहीं समझ आ रहा होगा। तो साथियों अगर आप लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही है तो पिछली सारी वीडियो को आप पहले टेंस वाली देख लीजिए, क्योंकि मैंने 3-4 टेंस को बताने के पश्चात सेंटेंस को क्या किया? एक ही में सारा टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव नेगेटिव एक में डाल दिया है और इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकेंड एक ही में डाल दिया है। तो साथियों उसको सीखने के लिए आपको क्या करना होगा? पिछली सारी वीडियो को देखना पड़ेगा जिससे आपको समझ आएगा कि अफर्मेटिव नेगेटिव एक ही में कैसे बनता है। साथियों ये भी आपके लिए बिल्कुल नई बात है, ये भी कोई अध्यापक आपको नहीं सिखाता, ये केवल और केवल आप क्रिस इंग्लिश चैनल पर ही सीखेंगे। तो साथियों फटाफट ऐसी चीजों को सीखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए साथियों यहां पर अफर्मेटिव नेगेटिव हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम लोग यहां पर चलते आगे। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप पहले बनाते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाने के लिए क्या करना होता है? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उस हेल्पिंग वर्ब को उठा करके हम बाहर रखते हैं, उसके बाद सेंटेंस की बची हुई सारी चीजों को क्या करते हैं? एक तरफ से नोट करते जाते हैं। तो यहां पर आपका हो गया हेड, आपने हेल्पिंग वर्ब निकाल लिया। अब बचेगा आपका सब्जेक्ट, फिर बचा आपका नॉट, फिर बचा बीन, फिर बचा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स और लास्ट में सिंस या फॉर प्लस टाइम। लेकिन अंत में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है आपका क्वेश्चन मार्क, तो ये लगाना बड़ा आवश्यक है। तो इस प्रकार से जैसा कि आप पिछली सारी वीडियो में सीखते चले आए कि इंटरोगेटिव फर्स्ट कैसे बनाते हैं, और उसी के साथ साथ अगर आपको इंटरोगेटिव सेकंड बनाना होता है तो क्वेश्चन वर्ड को क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड को इस इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप से पहले जोड़ देते हैं और आपका ये क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे और नोट करने के पश्चात साथियों आप इसको समझ भी लेंगे। जब तक आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट करेंगे तब तक हम आपको आगे एग्जाम्पल समझा देते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। साथियों परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस होगा तो उसमें आपको एक निश्चित समय मिलेगा और दूसरा आपको अनिश्चित समय मिलेगा। साथियों निश्चित समय को डेफिनिट टाइम और अनिश्चित समय को
पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। तो साथियों निश्चित समय और अनिश्चित समय कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए आइए समझ लेते हैं साथियों निश्चित समय किसे कहते हैं। तो निश्चित समय साथियों वो समय होता है जिसका समय बदलेगा नहीं, जो परिवर्तित नहीं हो सकता, वो होगा आपका निश्चित समय। जैसे इसमें कह दिया जाए 5 बजे से, अगर आपको समय दे दिया गया है 5 बजे से, तो साथियों ये कैसा समय होगा, ये निश्चित समय होगा। उसी के उलट अगर आपको कह दिया जाए कि मैं 5 घंटे से, तो 5 घंटे से आवा क्या है यहाँ पर 5 घंटे से, ये अनिश्चित है। कैसे, मैं 5 बजे से लिख रहा हूं। 5 बजे से लिखने का क्या मतलब है कि 5 बजे से लिख रहा हूं, तो घड़ी में कितना होता है साथियों 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया आपका, ये पूरी घड़ी हो गई। अब साथियों देखिए यहां से जो सुई चलेगी उसको यहां से घूम करके यहां फिर वापस आने में 5 कितनी बार मिलेगा। तो साथियों यहां से यहां तक घूम के आने में उसको 5 एक बार मिलेगा, और तय है कि 5 एक बार मिलेगा, और 5 बजे जो होगा वो 5 बजे ही बजेगा। इसका समय साथियों अदला बदला नहीं जा सकता, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है ये निश्चित समय है, यानी 5 बजे जो है वो 5 बजे ही बजेगा, ये किसी और समय पे नहीं बज सकता। तो इसलिए क्या है ये निश्चित समय, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन इसी के आगे देखेंगे 5 घंटे से, अब 5 घंटे का अब यहां से लेकर के यहां तक का है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, मतलब 6 तक, 1 से लेके 6 तक, कि 2 से लेके 7 तक, 3 से लेके 8 तक। कौन से 5 घंटे की बात कर रहा है साथियों, ये इसमें क्लियर नहीं है। ये स्पष्ट न होने के कारण ये क्या है, ये अनिश्चित समय, जिसको हम कहीं से भी समझ सकते हैं, वो आपका क्या होगा, वो आपका अनिश्चित समय होगा। इसी के साथ साथ साथियों होता है जैसे आज से, ये भी निश्चित समय, क्योंकि आज एक ही बार आएगा, ये बदला नहीं सकता। अगला दिन होगा तो वो क्या हो जाएगा, कल में परिवर्तित हो जाएगा। आज से, इसके बाद हो जाएगा आपका कल से, कल भी आपका निश्चित समय है। परसों से, ये भी आपका निश्चित समय है। नरसों से, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। आज का तो आपको मालूम है कि आज को बदल नहीं सकते, आज ही होगा, तो ये निश्चित समय हो गया। लेकिन कल से क्या है, कल से ये निश्चित है कि अनिश्चित, आपके दिमाग में चल रहा होगा साथियों कि ये तो अनिश्चित समय है। लेकिन साथियों ये निश्चित समय, क्योंकि आज कौन सी तारीख है, आज 9 जुलाई है, और 9 जुलाई का अगर कल देखें तो 10 जुलाई हो जाएगा। और 10 जुलाई क्या होगा साथियों, ये जुलाई में कितनी बार आएगा, ये जुलाई में 10 जुलाई, केवल 10 जुलाई को ही आएगा, इसका समय परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या होगा, यह भी निश्चित समय होगा। इसी के साथ साथ साथियों यहां पर देखा जाए तो आज से, कल से, परसों से, इसको क्या बोल देगा, 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, ऐसा आपको सेंटेंस में दे दिया जाएगा जो कि क्लियर नहीं होगा। महीने के कौन से 2 दिन की बात कर रहा है, ये क्लियर नहीं है। इसी प्रकार से यहां कह दिया जाएगा 10 दिसंबर से, मतलब महीनों का नाम दे दिया गया, महीने का नाम। इसी के साथ साथ क्या होगा, वर्ष का, जैसे वर्ष दे दिया जाए 1975 से, वर्ष आपको दे दिया। इसी के साथ क्या दे दे आपको, जैसे दिन का नाम दे दिया मंगलवार से। इसी के साथ आपको क्या दे दे, महीना हो गया, सप्ताह जैसे मान लो दूसरे सप्ताह से। तो ये सब क्या है, ये सब निश्चित समय है। ये सब क्या है, ये सब निश्चित समय। 10 दिसंबर, बताओ 10 दिसंबर साल भर में कितनी बार आएगा, और या साल भर की छोड़ो, 10 दिसंबर दिसंबर महीने में कितनी बार आएगा, दिसंबर तो एक ही महीना होगा, उस दिसंबर महीने में 10 दिसंबर कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा ना। तो इस प्रकार से क्या है, चाहे महीने का नाम दे दे, मई से, जुलाई से, अगस्त से मैं घूम रहा हूं, ऐसा बोल सकता है। लेकिन अगर आपको तारीख भी दी हुई तो वो भी क्या होगा, निश्चित समय होगा। उसी के साथ साथ साथियों यहां पर आपको दे दिया जाए वर्ष, 1975 से, 2022 से, 2024 से, मतलब कोई भी समय आपको दे दिया जाए जो बदला ही नहीं जा सकता। 1975 कितनी बार आएगा, 2022 कितनी बार आएगा, ये सब निश्चित है कि 1975 में ही आया होगा, और 2022 जो चल रहा है 2022 में ही आएगा, 2023 में थोड़ा 2022 आएगा। तो ऐसा नहीं, इसका समय हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निश्चित समय। इसी के बाद सप्ताह के 7 दिनों का नाम दे दे, मंगलवार से, बुधवार से, ऐसा आपको दे दिया जाए। तो अब सप्ताह में मंगलवार कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जी सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं,
अब सप्ताह में 7 दिन, महीने में तो बहुत सारे दिन हो जाते हैं, तो महीने में जो दिन हो रहे हैं तो वो तो कई बार मंगलवार आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, जो किसी चीज की सीमा होती है हम सीमा के अंदर ही निश्चित और अनिश्चित समय का आकलन करते हैं। तो बताओ सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं साथियों, और 7 दिन में मंगलवार कितनी बार आएगा? सप्ताह में मंगलवार एक बार ही आएगा। इसलिए क्या है, ये आपका निश्चित समय है। मतलब सप्ताह के नाम हो गए, वर्ष का हो गया, महीने का नाम हो गया, ये सब क्या है? ये सब दिन, महीना, सप्ताह, वर्ष जो भी होगा, इन सब का अगर निश्चित नाम दिया गया, निश्चित समय दिया गया, तो वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। और उनके लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे? इन सभी के लिए हम यूज करेंगे हमेशा सिंस। क्या यूज करेंगे? सिंस। यहां पर कहा जा रहा है दूसरे सप्ताह से। महीने में कितने सप्ताह होते हैं? महीने में 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह में दूसरा सप्ताह निश्चित है कि पहले सप्ताह के बाद वाला ही सप्ताह जो होगा वो दूसरा सप्ताह, तो ये भी निश्चित हो गया। मतलब ऐसा आपको कहा जाए कि पहले सप्ताह से, दूसरे सप्ताह से, तीसरे सप्ताह से, चौथे सप्ताह से, तो ये क्या हो जाएगा? ये सब निश्चित हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ अनिश्चित समय आते हैं। 10 दिसंबर के बजाय कह दिया जाए 4 महीने से। क्या कह दिया जाए? 4 महीने से। किसी महीने का नाम न दे करके सीधा कह दिया जाए कितने महीने से। अब कितने महीने से? 4 महीने में कौन कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की बात कर रहा है, या फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की बात कर रहा है, या मार्च, अप्रैल, मई, जून की बात? कौन से 4 महीने की बात कर रहा है? ये परिवर्तित हो सकता है ना, इस समय को हम बदल सकते हैं या बदला हुआ समझा जा सकता है। तो ये समय क्या होगा? ये अनिश्चित समय होगा। यहां पर कह दिया जाए कि मैं नवंबर से लखनऊ में रह रहा हूं, मैं अक्टूबर से लखनऊ में रह रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सब आपका निश्चित समय, क्योंकि नवंबर में ही आएगा, वो दिसंबर में थोड़े ही आएगा। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि 4 महीने से। अब साल भर के 12 महीने में कौन से 4 महीने की बात की जा रही है, ये यहां पर क्लियर नहीं है। इसी के साथ साथ अब यहां कह दिया जाए 2 वर्ष से। अब यहां पर वर्ष को भी आपको नहीं बताया गया है, तो 2 वर्ष से क्या हो जाएगा? कौन से 2 वर्ष की बात कर रहे हैं? 2022-23 की बात कर रहे हैं कि 2024-25 की बात कर रहे हैं, 18-19 कौन से 2 वर्ष की बात कर रहे हैं? ये भी आपका क्या है? क्लियर नहीं है साथियों। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चित समय। मंगलवार, अब वही आपकी बात होगी 2 दिन से कह दिया जाए, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन से कह दिया जाए, तो क्या होगा? ये आपके जो दिन होंगे ये वही तो बताएगा कि ये दिन का नाम बताया नहीं, ये कौन से दिन की बात कर रहा है भाई, मंगलवार, बुधवार, कौन से दिन की बात कर रहा है? तो यहाँ पर क्लियर नहीं है। जो स्पष्ट नहीं होगा वही तुम्हारा अनिश्चित समय होगा। उसी के साथ साथ यहां दूसरे सप्ताह से, और यहां पर कह दिया जाए 2 सप्ताह से। तो 2 सप्ताह से कौन से 2 सप्ताह से? महीने में तो 4 सप्ताह होते हैं। अब महीने में 4 सप्ताह हैं, तो कौन से 2 सप्ताह की बात की जा रही है वो बात यहां पर क्लियर नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अनिश्चित समय। इसी के साथ साथ साथियों यहां पर आपका निश्चित समय में आ जाता है, जैसे अब साथियों इसमें आपको क्या मिल जाएगा? पिछले या अगले से, ऐसा आपको दे दिया जाएगा। पिछले और अगले का क्या मतलब है? इसमें आपको दे दिया जाए जैसे पिछले दिन से, पिछले महीने से, पिछले वर्ष से, है ना, पिछले सप्ताह से। ये सब क्या है? ये सब निश्चित समय है। कैसे? पिछला वर्ष कौन सा? मान लो 2022 चल रहा है, पिछला वर्ष कौन सा होगा? 2021 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? ये भी निश्चित समय है। 2021 कितनी बार आएगा? पूरी दुनिया में 2021 एक ही बार आएगा ना, और वो भी निश्चित है कि 2021 में ही आएगा, तो इसको बदला नहीं जा सकता। तो ये क्या होगा? निश्चित समय हो जाएगा। इसी के साथ अगर कहा जाए पिछले दिन से, आज कौन सी तारीख है? 9 जुलाई। कल कौन सा दिन था? 8 जुलाई था, तो वो भी क्या है? निश्चित। 10 दिसंबर, तो उसी प्रकार से क्या 8 जुलाई भी तो निश्चित ही है ना, तो ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से पिछला दिन, पिछला वर्ष, पिछला महीना जो भी इसमें आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा? निश्चित होगा। उसी के साथ साथ इसी प्रकार से अगला भी होगा। अगला में कैसे? अगले दिन से मैं लखनऊ रह रहा होऊंगा। अब अगले दिन से क्या? आज 9 जुलाई, तो अगला दिन कौन सा? 10 जुलाई होगा। 10 जुलाई भी क्या होगा? वो भी निश्चित समय होगा। आज मान लो कौन सा? आज शनिवार है, तो अगला दिन कौन सा होगा? रविवार। सप्ताह का वो भी तो नाम है ना, तो सप्ताह का अगला दिन क्या होगा? रविवार हो जाएगा। तो रविवार क्या है? वो भी निश्चित समय है। तो इस प्रकार से क्या होगा? पिछले और अगले के साथ महीना, तारीख, दिन, वर्ष, ये सब अगर कुछ भी आता है तो वो सारे क्या होंगे? वो निश्चित होंगे। लेकिन इसी के साथ साथियों अगर पिछले और अगले के साथ एक नई बात जुड़ जाए, पिछले और अगले के साथ क्या जुड़ जाए? एक नई बात जुड़ जाए। वो क्या है नई बात? वो नई बात है साथियों कुछ पिछले कुछ महीने से, पिछले कुछ वर्ष से, पिछले कुछ दिन से, पिछले कुछ समय से, अगले कुछ वर्ष से, अगले कुछ महीने से, अगले कुछ दिन से, ऐसा कुछ भी अगर आता है कि पिछले और अगले के साथ अगर कुछ लग जाता है साथियों, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अनिश्चित समय। और ऐसे के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऐसे के लिए हम
फॉर यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या हो गया, पिछले और अगले के साथ अगर कुछ लग गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित समय हो जाएगा। इसी के साथ साथ साथियों आ जाते हैं निश्चित में। जैसे अगर कह दिया जाए सुबह से, शाम से, दोपहर से और रात से, अगर ऐसा आपको दे दिया जाए कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से मैं ये कार्य कर रहा हूं, वो कार्य कर रहा हूं, तमाम जो भी आपको सेंटेंस मिलेगा, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो सभी क्या होंगे साथियों, वो सभी निश्चित समय होंगे। क्यों? क्योंकि सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, रात का समय, ये क्या है, ये सभी निश्चित समय होते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम ऐसा कह दें कि सुबह बाद से, क्या कह दें, सुबह बाद से, अब सुबह का तो समय निश्चित है साथियों, लेकिन बाद कितने बाद से ये क्लियर नहीं है। तो सुबह बाद से, शाम बाद से, इस प्रकार से अगर हम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी अनिश्चित समय हो जाएंगे। सुबह बाद से, शाम बाद से, दोपहर बाद से, रात बाद से, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब अनिश्चित समय की श्रेणी में आ जाएंगे और उन सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। अब बहुत कुछ सिखाने के बाद साथियों अगर फिर भी कुछ बच जाता है, मेरे हिसाब से तो बचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाता तो आपको बस दिमाग में एक ही बात रखना है कि क्या वो समय बदला जा सकता है। अगर वो समय नहीं बदला जा सकता तो वो होगा निश्चित समय, उसके लिए हम लगाएंगे सिंस। और अगर ऐसा समय मिलता है जिसको हम बदल सकते हैं, जिसको बदला हुआ समझा जा सकता है, तो ऐसे सेंटेंस के साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में। तो चलिए साथियों, इसको फटाफट आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, समझ लेंगे और समझने के पश्चात आप आगे एक्सरसाइज भी करके इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको समझ लेंगे। तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है, वह मुझे 1 घंटे से घूर रहा था। दूसरा है, क्या तुम लोग 10 बजे से नहीं पढ़ रहे थे। अगला है, मैं 1988 से लखनऊ में क्या कर रहा था। और लास्ट है, रोहन मुझे पिछले 2 दिन से अपनी कहानियां नहीं बता रहा था या नहीं सुना रहा था। तो साथियों ये 4 सेंटेंस है, फटाफट आप अपने इसे रफ में लिखेंगे और इसे तुरंत समझ लेंगे कि इनका ट्रांसलेशन कैसे हुआ। साथियों इतने दिन से ट्रांसलेशन हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग इतना तो पता ही है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग और फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड कर देंगे। और इसमें आपको एक नई बात जोड़नी क्या होती है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो आइए यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। वह मुझे 1 घंटे से घूर रहा था। ही हैड बीन स्टेयरिंग एट मी, वह मुझे घूर रहा था फॉर एन आवर, 1 घंटे से। तो यहां पर साथियों स्टेयर के साथ हमेशा क्या लगता है, एट लगता है। तो स्टेयर वर्ब जहां भी आएगा उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आपका हो गया स्टेयरिंग एट मी, मुझे घूर रहा था, फॉर एन आवर, फॉर लगा लिया क्योंकि एन आवर 1 घंटा, कौन से घंटे की बात किया जा रहा है ये निश्चित नहीं है, तो वहां पर हमने क्या कर दिया, फॉर एन आवर कर दिया। इसके साथ अगला सेंटेंस है, क्या तुम लोग 10 बजे से नहीं पढ़ रहे थे। तो हैड यू नॉट बीन स्टडीइंग, यहां पर पढ़ने का मतलब साथियों मैंने देखा बहुत सारे अध्यापक, मतलब बहुत क्या, सारे अध्यापक यही करते हैं। पढ़ने का मतलब वो सीधा करवा देंगे रीडिंग। रीडिंग नहीं होता भाई, पढ़ने का मतलब है कि आप कुछ अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर अगर लिखा था कि हिंदी नहीं पढ़ रहे थे, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे, कोई एक लैंग्वेज लिख दिया जाए कि वो नहीं पढ़ रहे थे या किताब नहीं पढ़ रहे थे, तब आपको समझ आती कि हाँ यार यहां पर रीड की बात की गई है। जब यहां पर केवल पढ़ने की बात की गई है, पढ़ने की बात की गई हो, तो पढ़ने का मतलब यहां पर रीडिंग लगाना नहीं बल्कि अध्ययन करना, मतलब ज्ञान अर्जित करना। तो यहां पर पढ़ने का वही मतलब है कि क्या तुम लोग 10 बजे से नहीं पढ़ रहे थे, मतलब क्या 10 बजे तुम लोग अध्ययन नहीं कर रहे थे। तो यहां पर हो जाएगा हैड यू नॉट बीन स्टडीइंग, सिंस यहां पर निश्चित समय है 10 बजे आपका, तो सिंस लगा दिया, 10 o'clock और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस होता है ये कंप्लीट। अच्छा, इसमें वह के साथ भी हैड लगा और तुम के साथ भी हैड, मतलब इसमें यही है साथियों कि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ क्या लगाएंगे, हैड ही लगाएंगे, जैसा कि पास्ट परफेक्ट में हम लोग करके आए ही थे। उसके बाद अगला सेंटेंस, मैं 1988 से लखनऊ में क्या कर रहा था। अब आपको इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप मिल गया, तो इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद सारा कुछ हमने लिख दिया। तो व्हाट हैड आई बीन डूइंग, मैं क्या कर रहा था, इन लखनऊ, लखनऊ में, सिंस 1988, 1988 से। तो यहां पर 1988 अब क्या है, ये निश्चित समय, इसके लिए हमने क्या कर दिया, सिंस लगा दिया। और लास्ट सेंटेंस है, रोहन मुझे पिछले 2 दिन से अपनी कहानियां नहीं बता रहा था। तो रोहन हैड नॉट बीन टेलिंग मी हिज स्टोरीज, रोहन मुझे नहीं बता रहा था हिज स्टोरीज, अपनी कहानियों को, सिंस लास्ट 2 डेज,
पिछले 2 दिनों से। अब पिछला 2 दिन क्या है? पिछला 2 दिन आपका निश्चित समय है। निश्चित समय कैसे साथियों? आज 9 जुलाई, 2 दिन पिछला कौन सा हो जाएगा? 7 जुलाई हो जाएगा। तो ये आपका निश्चित समय है। तो जुलाई में 7 जुलाई कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। और निश्चित है कि 7 जुलाई को ही आएगा। तो वो भी क्या है? आपका निश्चित समय है साथियों। इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पर सिंस लगाएंगे। जहां पर पिछला अगला आ जाएगा, पिछले की इंग्लिश होती है लास्ट, अगले की इंग्लिश होती है नेक्स्ट। तो जहां पे लास्ट और नेक्स्ट आएगा वहां पे साथियों आपको निश्चित रूप से क्या करना होगा? सिंस लगाना होगा। लेकिन यहां पर लास्ट के साथ सम या समथिंग आ जाए तो क्या होगा? तब वो सिंस में नहीं बल्कि फॉर में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ आया होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इसको तुरंत अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जब तक आप नोट करेंगे तब तक आगे हम आपको करने के लिए एक्सरसाइज देते हैं और उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने के लिए दिया हुआ है। क्या तुम लोग 2 घंटे से गीत गा रहे थे? राहुल और रंजना पिछले सप्ताह से मेरे बागीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। नैना सुबह से नेट नहीं चला रही थी। तो साथियों ये 3 सेंटेंस आपको दिया गया है और आइए इन 3 सभी सेंटेंस को आप अपने रफ में नोट करेंगे, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और उसके पश्चात लास्ट में आप लोग मेरे द्वारा दिए गए ट्रांसलेशन से मिलान कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और फटाफट आप इसके आंसर को लिखने का प्रयास करिए, इसके ट्रांसलेशन को लिखने का प्रयास करिए। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर लेते हैं। आइए जब तक आप लोग पॉज करके उसको समझते हैं तब तक यहां पर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला सेंटेंस, क्या तुम लोग 2 घंटे से गीत गा रहे थे? तो हैड यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अगला है, राहुल और रंजना पिछले सप्ताह से मेरे बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। तो राहुल एंड रंजना हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स। वाटर मतलब क्या होता है? पानी देना। वाटरिंग द प्लांट्स सिंस लास्ट वीक। अगला सेंटेंस है, नैना सुबह से नेट नहीं चला रही थी। तो नैना हैड नॉट बीन सर्फिंग द नेट। नेट चलाने की इंग्लिश क्या होती है साथियों? सर्फ द नेट। तो सर्फ में हमने आईएनजी लगा दिया। सर्फिंग द नेट सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय है तो हमने क्या किया? सिंस लगा दिया। इस नैना को आप लोग यानी वाई से भी आप लोग दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 3 सेंटेंस मैंने आपको दिया था साथियों, आपको समझा दिया। तो मेरा काम यहां पर होता है खत्म साथियों और आपका काम होता है शुरू। तो पहले फटाफट तो आप इस दिए गए ट्रांसलेशन से अपने ट्रांसलेशन का मिलान करेंगे, क्या सही और क्या गलत है। फटाफट वीडियो को पॉज करिए और तुरंत मिलान करके देख लीजिए। अब मिलान करने के पश्चात साथियों आपका कार्य आता है। आपका कार्य यह है साथियों कि आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर करेंगे उन लोगों तक जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन सभी तक आपने मेरी ये वीडियो को शेयर करेंगे और सभी लोगों से कह के चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, वीडियो को लाइक करवाएंगे। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ज्ञान बांटते रहिए क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।